हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं परसेंटेज, वो भी रेलवे में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन है। यदि आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने दो वीडियो इसका बना करके ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपए है, तो पूंजी ज्ञात करें। तो माना कि पूंजी 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया पूंजी होगा। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया पूंजी होगा। और बोला है कि पूंजी का 1/2 भाग, पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, और पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी का ही 1/4 भाग 10% पर। ठीक है, और बाकी शेष, तो यहां से देखिएगा शेष हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये पूंजी हो गया टोटल, है ना। फिर बोला पूंजी का 1/2, पूंजी का 1/4, तो कुल इतना भाग निवेश किया, कुल इतना भाग निवेश किया, तो कुल पूंजी में से इतना भाग हम निकाल देंगे, यानी घटा देंगे, तो शेष भाग निकल जाएगा। तो देखिएगा x, यहां से घटा दीजिए, x माइनस ये हो जाएगा x/2 प्लस x/4। इसको घटाइएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो 3x/4, 3x/4, अब 4 से ये हो जाएगा 4x माइनस 3x/4, यानी ये हो गया आपका x/4, यानी 4x में से 3x घटाइएगा तो x/4 क्या आ गया, शेष भाग। शेष भाग ये हो गया आपका शेष भाग। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये शेष भाग आ गया। इसे बोला क्या कि पूंजी का 1/2 भाग, पूंजी का 1/2 भाग कितना प्रतिशत पर, तो 5% पर, और 2 वर्ष का जिक्र किया है, तो प्रतिशत में वर्ष से गुना करते हैं तो कुल कितना आता है वो चीज निकलता है। तो प्रतिशत यानी 5%, तो 5 गुने 2, यानी इतना गुने 5 गुने 2, और प्रतिशत के मतलब क्या, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में पूंजी का 1/4 भाग कितना प्रतिशत पर है, तो 10% पर है, तो गुने 10 और गुने कितना 2 और बटा में 100 प्लस शेष का, तो शेष कितना है, x/4 है, शेष का 8% पर, यानी शेष को 8% पर, तो 8 और गुने 2 वर्ष है, बटा में 100 बराबर में 2800 रुपये। बराबर में क्या है, 2800 रुपया दिया गया है क्या, इसका आमदनी, है ना। तो कुल आमदनी इतना है, लेकिन है कितना, 2800। दोनों बात बराबर हो गया। यहां से इसको काटिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हो जाएगा 5x, इसको लिखिएगा तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 5x/100 प्लस 4x बटा में 100 बराबर 2800। ठीक है,
एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इस सब का एलसीएम 100, ये हो जाएगा 5x प्लस 5x प्लस 4x बराबर 2800। इधर 100 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 5 5 10 4 14x बराबर हो जाएगा 2800 पर डबल जीरो हो जाएगा, है ना। 14 से 14 दूनी 28, यानी इसका पूंजी जो आ गया x बराबर 20,000 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि 2001 में चीनी का उत्पादन कितना था, 1584 मिलियन किलो था, जो कि 1991 की अपेक्षा 20% अधिक था। तो माना कि 1991 में 100% रहा होगा, है ना, और 2001 में हो गया कितना, 20% बढ़ गया, यानी 120% हो गया, 120%। तो 2001 में 120% है, प्रतिशत में देखिए 120% है, लेकिन है कितना, 1584 मिलियन किलोग्राम। दोनों बात बराबर, 1% बराबर हो जाएगा 1584 बटा में 120। तो कब का निकालना है, 1991 का। तो 1991 में 100% था, तो 100% बराबर हो जाएगा 1584 बटा में 120 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 से इसको काटिएगा, 12 कम 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 132 बार में कट जाएगा, है ना। तो 132 गुने 10 यानी 1320 मिलियन किलोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, यानी उसको क्या कर देता है कि रिजेक्ट कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक दवा पर्यवेक्षक यानी दवा जो है वो जांच करता है और 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। ठीक है, वह देखता है क्या कि जो यह दवा जो है सेहत के लिए हानिकारक है, इसके लिए उसको रिजेक्ट कर देता है, यानी बोलता है कि यह नहीं चलेगा। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जानी चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि 0.05% यह दवाओं को क्या करता है कि खारिज करता है, लेकिन खारिज कितना करता है, 4 दवाओं को। दोनों बात बराबर है ना, क्योंकि 4 पर ही हमको निकालना है कि कितना दवा के बदले में ये 4 दवा क्या किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। तो 100% दवा होगा। अब जरूरी नहीं कि 100% का मतलब क्या कि 100 प्रकार का दवा होगा। ठीक है, 100% का अर्थ है कि उसके दुकान में जितने भी दवा होंगे वह अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, तो 100% में से ही इतना प्रतिशत क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। तो 0.05% खारिज किया जाता है, लेकिन किया जाता है कितना, 4 दवा को। ठीक है, दोनों बात बराबर हो गया। यहां से देखिए बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, है ना। तो इसको काटिएगा तो 5 से 20 बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 20, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 4 गुने 20, 20 चौके 80, 80 हो गया। तो 1% का वैल्यू 80 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कितना, 100%, क्योंकि 100% में ही यह खारिज किया गया। तो 100% बराबर हो जाएगा 8000। ठीक है, यानी 4 दवा को खारिज करने के लिए उसे कितना दवा को चेक करना पड़ेगा, तो 8000 दवाओं को चेक करना पड़ेगा। तो यही चीज पूछ रहा था कि कितनी
दवाओं को जांच की जानी चाहिए, तो 8000 दवाओं को जांच की जाएगी, तब जाकर के उसमें से 4 दवा को वह खारिज करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% वृद्धि यानी प्लस 15% और माइनस 10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यही वाला फॉर्मूला लगाइए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100 है ना। तो पहला प्लस में है तो 15% माइनस 10% माइनस 15 गुने 10 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहां देखिएगा 15% माइनस 10% अब माइनस में 15 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 15% माइनस में कितना हो जाएगा 11.5%। अब इसको घटाइएगा तो 5 हो जाएगा और 4 में से 1 घटाइएगा तो 3, यानी 3.5% का बदलाव होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और बदलाव होगा तो क्या होगा, कमी होगा या फिर वृद्धि। तो प्लस में आया है तो प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो कमी होगा। तो बदलाव हुआ तो क्या चीज हुआ, यानी क्षेत्रफल बढ़ गया कितना 3.5%। अगला देखिएगा, अगला है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। 2 साल पहले है ना, तो 2 साल पहले का जनसंख्या पूछ रहा है, इसका मतलब बाद का दिया हुआ है। तो हम एक चीज लिखवाए थे, बीपी बराबर पीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर प्रतिशत बटा में 100 इसका पावर टी यानी समय। ये चीज मैंने लिखवाया भी था और इस पर क्वेश्चन भी मैंने बतलाया है। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। 2 साल पहले पूछ रहा है, ठीक है। पूर्व मतलब क्या, पहले। तो पीपी मतलब क्या होता है, पहले, अब बीपी मतलब बाद। तो 2 साल पहले का निकालना है तो बाद का दिया हुआ है, यानी बीपी बराबर दिया हुआ है 54,000 बराबर पीपी इंटू कितना प्रतिशत के रेट से बढ़ रहा है, 5% की दर से बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे और घट जाएगा तो घटा देंगे। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 105 अब बटा में 100। कितना वर्ष का बात कर रहा है, यानी टाइम जो है 2 वर्ष, 2 लिख देंगे। हो जाएगा 54,000 बराबर पीपी इंटू, इसको काट दीजिएगा तो यहां पे काटिएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20 25 100, तो 21 बटा 20 हो गया। तो 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20 यही होगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 7 21, 3 से कट जाएगा और 3 में कम 3, 3 8 24, 18 3 54, ठीक है। इसका बाद इसको काटिएगा 3 से, 3 7 21 और 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 6,000 बार में, ठीक है। तो पीपी बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिएगा, इधर 20 गुने 20 है यानी 400, तो 400 इधर भाग में होगा तो इधर जाएगा तो गुना में। तो 400 से गुना करेंगे 6 चौके 24 पर 1 2 3 4 5 0, ठीक है। इतना हो गया। अब बटा में 7 7 49। अब इसको पूरा पूरा काटिएगा। हम देख रहे थे क्या कि जब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, और जनसंख्या जो होता है दशमलव में थोड़ी होता है, लेकिन लगभग में मान दिया गया है यहाँ पे। तो लगभग में इसको काटिएगा तो आपको हो जाएगा 48,980, 48,980 लगभग। लगभग में जनसंख्या कितना हो गया 48,980
कब? 2 साल पहले की जनसंख्या, यानी 2 साल पहले की जनसंख्या 48,980 था और 5% वृद्धि के साथ क्या हो गया, 2 वर्ष बाद 54,000 जनसंख्या हो गई थी। तो यही आंसर हो जाएगा 48,980। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, टोटल जनसंख्या कितना होगा? 100% होगा, जिसमें से 62% क्या है? शिक्षित है। बासठ प्रतिशत शिक्षित है तो अशिक्षित कितना होगा? 38%। 38% अशिक्षित हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या कि अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567। तो देखिएगा अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है? प्रतिशत में 38% है, लेकिन है कितना? 24,567। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 1% बराबर 24,567 अब बटा में 38। तो कितना निकालना है? शिक्षित लोगों की संख्या, तो हमें 62% का वैल्यू निकालना है, यानी 62%। तो 62% बराबर हो जाएगा 24,567 बटा में 38 गुने 62। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 बार में कट जाएगा। और 2 से 19 दूनी 38, 19 से देखिए तो यह कटेगा, 19 एकम 19, 5 बचेगा 55, 19 दूनी 38, 2 कितना बचेगा? 17। तो 17 बचेगा, 6 उतरेगा। ठीक है, 19 नमा 171, 5 बचेगा 57, 19 तिया 57, यानी 1293 गुने 31। इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 9 18 के 8, हासिल 1, 2 एकम 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 31 के 0 हासिल 3, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 और 3 10 के 0, 3 एकम 3 1 4, यानी 40,083 हो जाएगा। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना हो गया? 40,083। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, यानी पास होने के लिए कितना? 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? यानी यदि अधिकतम अंक, यानी अधिक से अधिक जो अंक है 450 है, इसका मतलब है कि 450 अंक का एग्जाम हुआ तो 100% वह अपने आप में 100% होगा। तो 100% बराबर दे दिया है 450, दोनों बात यहां से बराबर। तो 1% बराबर यहां से निकालेंगे 450 बटा में 100, 1% का वैल्यू निकल गया। और पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 42%। तो हमें 42% का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 42% बराबर हो जाएगा, देखिए 1% बराबर इतना, तो 42% बराबर हो जाएगा 450 बटा 100 गुने 42। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45,
2 से इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 189, 189 अंक इसको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों के जनसंख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्षों के बाद जनसंख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो पीपी दिया हुआ है, यानी बीपी पूछ रहा है, तो बीपी बराबर हो जाएगा 30 लाख इंटू 3% वृद्धि हो रहा है, यानी 103 बटा में 100, इसका पावर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का बात बोला है तो 3 हो जाएगा पावर, है ना। ये हो जाएगा 30 लाख गुने 103 बटा 100 गुने 103 बटा 100 गुने 103 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 3 गुने 103 गुने 103 गुने 103, ये हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 309 हो गया। इसके बाद इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा, 3 तिहाई 9, 3 और 3 6, 10,609 हो जाएगा। इस सबको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इसको गुना कर सकते हैं आप, इसका वैल्यू आ जाएगा 32,78,181, 32,78,181, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 32,78,181, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4%। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है, यानी बीपी पूछ रहा है और पीपी दिया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है। बीपी बराबर हो जाएगा पीपी इंटू यानी 12 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 12 लाख 2 वर्ष बाद 4% बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 104 बटा में 100 गुने 104 बटा 100, क्योंकि 2 वर्ष का बात कर रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये अगला 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 120 गुने, इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16, 4 4 8, यानी 10,816 गुने 120 कीजिएगा तो जीरो लिखेंगे, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 कम 12, 12 7 19 के 9 हासिल 1, 12 अठे 96, 1 97 के 7, 12 जीरो जीरो, ये हो जाएगा 9, 12 कम 12, यानी 12,97,920 इसका जनसंख्या हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए राम क्या करता है कि 40% अंक प्राप्त करता है लेकिन 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। ठीक है, तो 40% अंक तो यह लाया ही और 20 अंक और होता तो पास हो जाता। इसका मतलब 20 अंक इसमें हम ऐड कर देंगे तो यह पास कर जाएगा। यह इसका पास मार्क हो गया, है ना। राम का पास मार्क हो गया 40% प्लस 20 अंक। और आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आया। तो दोनों बात बराबर करेंगे तो देखिए 45% आदित्य लाया है और यह 30 अंक अधिक ले आया, यानी जितना उसको पास मार्क चाहिए था उसे 30 अंक अधिक ले आता है ना। तो 30 अंक अधिक ले आता है तो इसमें से हम घटा देंगे 30 अंक, तो ये दोनों का पास मार्क हो गया। ठीक है, पास मार्क जितना पास होने के लिए अंक चाहिए वो दोनों का हो गया, यानी दोनों बात बराबर हो गया यहां से। और प्रतिशत वाला को प्रतिशत वाला के साथ घटाइए और बिना प्रतिशत वाला को बिना प्रतिशत, यानी अंक को अंक के साथ और प्रतिशत को प्रतिशत के साथ जोड़ना घटाना है। तो देखिएगा 40% इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 45% में से 40% घटेगा तो 5%। ठीक है, अब यहां देखिए कि इसको हम इधर लाते हैं तो 30% माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 30 20 50 हो जाएगा, 50 अंक, यानी 5% बराबर 50 अंक, है ना। 5 से इसको काटेंगे, 5 दाएं 50, 1% बराबर 10 अंक। 1% बराबर कितना? 10 अंक हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। प्रतिशत में पूछा है तो देखिए 40% तो यह लाया ही है ना, और 1% बराबर 10 अंक, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 अंक बराबर 1%, यानी प्रत्येक 10 अंक बराबर क्या होगा? 1% होगा। तो देखिए यहां 20 अंक है कि नहीं, यहां 20 अंक है तो 10 अंक बराबर 1%, तो 20 अंक बराबर कितना? 2%, तो प्लस 2%, यानी 40 और 2 42% अंक इसको लाना होगा। क्या चीज के लिए? पास होने के लिए। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए 10 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। तो 45% में से 3% घटाइएगा तब पर भी आपका आ जाएगा 42%। यह इसका क्या हो गया? पास होने का प्रतिशत हो गया, यानी पास मार्क का। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।